श्रोतागण, अब तक आपने देखा कि महर्षि नागेश्वर विसर्वा रात्रि के समय अपने शिष्यों को निद्रा में छोड़कर गहन वन में जाते हैं, जहां वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी दिव्य शक्ति किसी योग्य शिष्य को प्रदान कर सकें। भगवान की कृपा से उन्हें यह वरदान प्राप्त होता है और वे अपनी संपूर्ण शक्ति अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को प्रदान करते हैं। अब अर्जुन गुरु के आदेश पर राजा सिंह केतु से गुरु के अपमान का प्रतिशोध लेने और उसे बंदी बनाने के लिए प्रस्थान करता है। अब देखना है अगली कड़ी में आगे क्या होता है। उधर ऋषि नागेश्वर विसर्वा के आश्रम पर एक व्यक्ति आता है और अपनी समस्या कहते हुए कहता है, ऋषिवर, हमारे पड़ोसी राजा वीरसेन ने आक्रमण करके हमारे राजा शुद्धोधन को बंदी बना लिया है। अब वह राजकुमारी उर्वशी से जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, जबकि वह पहले से किसी और को चाहती है, और वह धमकी भी देता है कि अगर राजकुमारी ने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं उसे वेश्या बना दूंगा, उसकी इज्जत नीलाम करा दूंगा। हे भगवान, आपकी शिष्यों में से कुछ प्रतापी हैं, हमारी इज्जत बचा दीजिए। ऋषि नागेश्वर विसर्वा क्रोधित हो उठते हैं और अपने शिष्य अर्जुन को आदेश देते हैं, शिष्य अर्जुन, उस वीरसेन राजा को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाकर डाल दो। अर्जुन से कुछ और कहने से पहले गुरु नागेश्वर गंभीर स्वर में कहते हैं, परंतु अर्जुन, एक और प्रतिशोध भी है जो मेरे सीने के अंदर ज्वालामुखी की तरह दहकता है। वह तेरे कारण उत्पन्न हुआ। वही अपेक्षा मैंने तेरे लिए अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में रखी थी। अब उसका समय आ गया है। अर्जुन जिज्ञासु होकर पूछता है, गुरुवर, वह ज्वाला किस बात की है? आप बताइए ताकि मैं उसे शांत कर सकूं। ऋषि ने कहा, जब तू बालक था और दूध के लिए जिद करने लगा था, तब मैं राजा सिंह केतु से गौदान मांगने गया। उन्होंने मुझे बूढ़ी गौदान में दे दी, जो आश्रम आते ही मर गई। फिर एक बार तूने घोड़े की अपेक्षा की तो मैं फिर राजा सिंह केतु के पास गया और घोड़ा मांगा। यह सुनकर राजा सिंह केतु जोर जोर से हंसे और बोले, क्या तुम्हारा पुत्र कोई राजकुमार है कि उसे घोड़ा चाहिए? आप जैसे लोगों को पैदल चलना शोभा देता है। घुड़सवारी तो राज परिवारों की चीज है। वे तिरस्कार कर बोले। तब मैंने क्रोधित होकर जवाब दिया, ये बाल हट है राजन, जिसके लिए सबको झुकना पड़ता है। तभी मेरे समक्ष वह दृश्य आया जब मैंने तुझे नदी के किनारे एक बंद लकड़ी के टुकड़े में पड़ा पाया था। तेरे रोते तड़पते हुए चेहरे को देख मेरा भी हृदय पिघल गया। माँ की ममता का अभाव और तेरी भूख प्यास देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, किसका अपराध है? क्या उस माँ के साथ छल हुआ? इसके पीछे कारण क्या था? यह तो ऊपर वाला जाने। मैं कुछ देर चुपचाप राजा सिंह केतु के पास खड़ा रहा। वे बोले, ऋषिवर, चुप क्यों हो? मेरी ओर देखो और सोचो, अगर तुम्हारा पुत्र आपसे कहे कि मुझे सिंह केतु का राज्य चाहिए, तो क्या आप दे सकते हो? क्या तुम उसे राजा बना सकोगे? या अगर वह मांग करे कि मैं तुम्हारा दास बन जाऊं, क्या मैं ऐसा कर दूंगा? अपनी औकात में रहकर मांग करो। मैंने क्रोध में कहा, राजन, अपनी औकात का लेबल लगाने से पहले अपनी औकात देखो। उस दिन तुमने मुझे जो गौ दान में दी थी, वह मर गई। क्या तुम्हारी औकात यहीं तक सीमित है? मैंने सोचा तुम्हारी स्थिति बदल चुकी होगी, पर ऐसा नहीं था। राजा बोले, मैंने वह गौ आपकी औकात देखकर दी थी, अपनी औकात देखकर नहीं। तब मैंने रोष में राजा से कहा, राजन, हम साधुओं की कोई औकात नहीं नापनी चाहिए। हम चाहे तो सम्राट हैं और बड़े से बड़े राजा हमारे पैर तले सिर झुकाते हैं, और यदि न चाहें तो फकीर तब राजा बोले तो बन जाइए सम्राट। अपने पुत्र को भी चक्रवर्ती बनाइए, तब देखेंगे कि कैसे उसकी बाल हट की तमन्ना पूरी करते हो आप। बाकी रही घोड़े की बात तो ले जाइए, ये 3 टांग का लंगड़ा घोड़ा यही आपकी औकात के लायक है। राजा ने हंसकर कहा, और तो मैंने कहा, देख लेना राजन नाम, एक दिन यही बाल हट तुम्हारे अहंकार का दमन करेगी और यही 3 टांग का घोड़ा फिर तुम्हें लेने के लिए आएगा। अर्जुन उसी दिन से सिंह केतु की अपमानजनक बातें ऋषि नागेश्वर के सीने में जलती रहीं। तेरे गुरु उन्हें भूल नहीं पाए। अर्जुन बोला, गुरुदेव,
मैं भी उन अपमानों को सहन नहीं कर सकता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन दोनों राजाओं को राज्यहीन कर, बंदी बनाकर आपके चरणों में समर्पित कर दूं। गुरु ने गंभीर होकर कहा, जाओ वत्स अर्जुन, सिंहकेतु को बंदी बनाओ और वही काला घोड़ा ले जाना। उसी घोड़े की पीठ पर बिठाकर राजा सिंहकेतु को लाना है। तत्पश्चात नागेश्वर के शिष्य अर्जुन दोनों राजाओं को बंदी बनाने के लिए घोड़े पर सवार होकर प्रस्थान कर देता है। उधर राजा सिंहकेतु कारागार में बंद हैं। उन्हें उनके ही छोटे भाई वृषकेतु ने छल और कपट से कैद कर रखा है। स्वयं वृषकेतु राजा सिंहकेतु का रूप धरकर राज्य की गद्दी पर बैठ गया है और शासन चला रहा है। इधर कारागार में राजा सिंहकेतु के एक वफादार सैनिक ने धीरे से कहा, महाराज, क्या हमारी और आपकी यह जिंदगी इसी कालकोठरी में ही बीत जाएगी? कोई उपाय नहीं बचा क्या? राजा सिंहकेतु ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सैनिक, उपाय क्या करें? उस दुष्ट वृषकेतु ने तो सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। बस एक ही कमी रह गई है, उसने अब तक हमें फांसी नहीं चढ़ाया। सैनिक ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, महाराज, ऐसी बेबसी भरी जिंदगी से तो मृत्यु ही भली लगती है। राजा सिंहकेतु ने उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, सैनिक, निराश मत हो। प्रमाण के लिए इतिहास की ओर देखो। याद करो, कंस के पिता उग्रसेन को भी अपने पुत्र ने कारागार में डाल दिया था। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी ने भी तो वर्षों कारागार में बंद होकर समय काटा था, परंतु अंत में वे ही विजयी हुए। थोड़ी देर रुककर सिंहकेतु बोले, समय बदलते देर नहीं लगती मेरे मित्र। एक दिन सत्य की विजय होती ही है। प्रमाण के लिए मैं तुम्हें अपने जीवन की घटना सुनाता हूं, जिससे तुम्हारा हमारा समय भी कटेगा और पुरानी घटनाएं ताजा हो आएंगी। राजा सिंहकेतु कुछ क्षण मौन रहे, मानो अतीत की किसी गहराई में उतर गए हों। फिर धीमे स्वर में बोले, सैनिक, यह घटना तब की है जब मैं युवराज था। पिता के जीवित रहते मैंने पहली बार युद्ध का नेतृत्व किया था। वह क्षण जैसे फिर से उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठा। तब पड़ोसी राजा वीरभद्र ने हमारे सीमांत प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था। सेना थक चुकी थी और कई योद्धा घायल थे। तभी एक साधु ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया, राजन, यदि युद्ध से पहले अन्याय के विरुद्ध सत्य का संकल्प करोगे तो विजय तुम्हारी होगी। उस रात मैंने दीपक जलाकर प्रतिज्ञा ली, धर्म की रक्षा करूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। सुबह जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो शत्रु की सेना हमसे 3 गुना बड़ी थी, किंतु मेरे सैनिकों के हृदय में विश्वास की ज्वाला जल उठी। मैंने स्वयं अग्रिम पंक्ति में तलवार उठाई और सिंह गर्जना की। जिसे अपने धर्म पर विश्वास है वह मेरे साथ चले। सैनिकों का उत्साह इतना प्रचंड था कि पल भर में युद्ध का रुख बदल गया और अंततः विजय हमारी हुई। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सैनिक, वही विश्वास आज भी मेरे भीतर जीवित है। परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, सत्य और धर्म कभी हारते नहीं। यह अंधकार भी एक दिन मिटेगा और न्याय का सूरज फिर उगेगा। सैनिक की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर कहा, महाराज, आपकी वाणी ने मेरे हृदय में फिर से ज्योति जगा दी है। जब तक प्राण है मैं आपके साथ हूं। राजा सिंहकेतु मुस्कुराए, बस यही तो चाहिए मेरे वीर। सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक भी व्यक्ति पूरे संसार से अधिक बलवान होता है। राजा ने फिर कहा, सैनिक, क्या अब तुम दूसरी घटना नहीं सुनना चाहोगे? सैनिक बोला, हाँ महाराज, सुनाइए, मैं वह घटना अवश्य सुनना चाहता हूं। राजा सिंहकेतु बोले, एक दिन 2 भिखारी मेरे दरबार में न्याय के लिए आए। पहले ने कहा, महाराज, मैं तो पहले ही भिखारी बन चुका हूं, ऊपर वाला इससे ज्यादा क्या कर सकता है, मारेगा तो मारे। दूसरा बोला, महाराज, ऊपर वाला सब कुछ कर सकता है, वह चाहे तो हमें मरने भी ना दे और फिर जीने भी ना दे, उसकी मर्जी में ही सब कुछ है। दोनों ने मुझसे निर्णय मांगा। महाराज बताइए, हम दोनों में से किसका कथन सत्य है? मैंने कहा, इसका निर्णय कल होगा। राजा ने आगे कहा, अगले दिन मैं सोच विचार के लिए अकेला वन की ओर चला गया। एक लोटा लेकर टहलते हुए
जब मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा, तभी एक पक्षी आकर मेरे सामने बैठ गया। कौतूहलवश मैंने उसके पैर पकड़ लिए और वह पक्षी उड़ चला। मैंने पैर नहीं छोड़े। वह उड़ता हुआ मुझे दूसरे राजा वृषभान के महल की छत पर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने उसके पैर छोड़े और वह पक्षी उड़ गया। सेनापति ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे दिन फांसी देने का आदेश सुना दिया। मुझे कहा गया, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, जिससे मिलना है मिल लो। दूसरे दिन जब मुझे नगर में घुमाया जा रहा था, तभी मैंने उसी पक्षी को एक बेरी के पेड़ पर बैठे देखा। मैंने सैनिकों से कहा, थोड़ी देर रुकिए, मैं एक बेर खा लूं। मैं पेड़ पर चढ़ गया और फिर से उस पक्षी के पैर पकड़ लिए। वह पक्षी उड़ता हुआ मुझे फिर मेरी राजधानी ले आया। मैंने तुरंत दरबार लगाया और उन दोनों भिखारियों को बुलवाया। फिर मैंने कहा, ऊपर वाला वही करता है जो उसकी मर्जी होती है। वह चाहे तो मरने भी ना दे और चाहे तो जीने भी ना दे। इसलिए सैनिक, जब भी संकट आता है, मैं उस दिन की घटना याद करता हूं कि जो होता है उसकी कोई न कोई दिव्य योजना अवश्य होती है। सैनिक, इन्हीं घटनाओं के कुछ दिन बाद जब वृषकेतु ने मुझे बंदी बना लिया, तब भी मैंने यही सोचा था, शायद ऊपर वाला कोई परिवर्तन कर रहा है। वह हमें आज बंदी बना सकता है, पर कल वही हमें मुक्त कर सकता।